मोहनपुर गांव में एक गरीब किसान हरि अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। खेती से जीवन यापन करने के बाद भी उनके जिंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं था। कारण ये था कि उनकी शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं, इसलिए वो बहुत दुखी थे। हमने तो बहुत सारे डॉक्टर को दिखा दिया है, बहुत सारे अस्पताल में दिखा दिया है, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं क्या कह रही थी, अगर एक बार आप पंडित जी से बात करके देखो तो शायद कुछ हो। एक काम करते हैं मालती, हम और तुम मिलके आज पंडित जी के घर चलते हैं, जाके उनसे सब बातें बोलते हैं। कुछ लेके आओ ना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। देखो मालती, तुम्हारे कुंडली में मंगल के ऊपर राहु का वास है। पंडित जी आप कुछ तो कीजिए, इसका कोई तो हल होगा पंडित जी। तुम्हारे पास बस एक ही उपाय है और वो है नवग्रह की पूजा। हाँ, वही कीजिए पंडित जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं। पंडित जी के आदेश अनुसार मालती और हरि अगली पूर्णिमा को घर में नवग्रह पूजा करते हैं और पंडित मालती के ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं। ये प्रसादी खीर तुम रख लो। इसे मध्य रात्रि को 12 बजे ही ग्रहण करना, तुम्हें अवश्य संतान लाभ होगा। उस दिन रात को ठीक 12 बजे मालती वो प्रसादी खीर खा लेती है और ठीक 1 साल बाद उनके घर एक बहुत ही सुंदर कन्या जन्म लेती है। देखो देखो, हमारी बेटी कितनी सुंदर दिखती है ना? देखो देखो जरा, देखो ना। हाँ मालती, तुमने बिल्कुल ठीक बोला। ये तो बेटी हमारी बहुत सुंदर है, एकदम चांद जैसी है। इसीलिए आज से मैं इसका नाम रखता हूँ चांदनी। धीरे धीरे मालती की बेटी बड़ी होने लगती है। एक दिन अचानक आधी रात को मालती की बेटी घर से निकल जाती है। ये क्या चांदनी, किधर चली गई? ओ चांदनी, हे ऊपर वाले, ये कहाँ चली गई मेरी बेटी? चांदनी, चांदनी, ये क्या इतने रात को रसोई से किसकी आवाज आ रही है? अरे बाप रे! क्या? अरे बाप रे! राम 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 राम। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, ये मैंने क्या देख लिया अपनी आंखों से? मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने क्या देखा है। हमारी बेटी नागिन निकली, ऐसा कैसे हो सकता है? राम 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 राम। अगले दिन ही मालती अपने पति हरि को सब बात बताती है। उसके बाद दोनों पंडित जी से मिलने जाते हैं। हरिओम हरिओम। सुनो, तुम्हारे घर संतान पैदा हो इसलिए मैंने नवग्रह पूजा किया था और प्रसादी खीर तुम्हें दिया था। मैं निश्चित हूँ कि किसी नागिन ने तुम्हारे खाने से पहले खा लिया था, इसलिए तुम्हारी बेटी एक इच्छाधारी नागिन है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी बेटी माता पिता की तरह ही तुम्हारी श्रद्धा भक्ति करेगी, किसी का बुरा नहीं करेगी। पर पंडित जी, जिंदगी भर तो ये डर रह ही जाएगा ना? किसी को पता लग गया तो अब क्या होगा? पंडित जी, हम अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। अगर आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो जरा बताइए।
हाँ, मेरी नजर में भी एक अच्छा लड़का है। उन्होंने भी मुझे लड़की देखने के लिए बोला है। लड़का अगर अच्छा है तो हमें बिल्कुल चलेगा पंडित जी, हमको भी देर नहीं करनी। इसके बाद एक शुभ घड़ी देखकर हरि और मालती की बेटी चांदनी का विवाह होता है पास के गांव के व्यापारी सुरेश के साथ। सुहाग रात के दिन अचानक सुरेश को यह एहसास होता है कि नई नई दुल्हन घर पर नहीं है। चांदनी, 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 तुम कहाँ चली गई? तुम कहाँ चली गई? जल्दी आओ। अरे ये तो घर का दरवाजा अंदर से बंद है, तो भला कहाँ गई चांदनी? चांदनी, तुम मेरे साथ लुका छुपी खेल रही हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अरे बेटा, क्या हो गया? बता बेटा, क्या हो गया? माँ पूछिए मत, पता नहीं चांदनी कहाँ चली गई। मैंने हर जगह देखा उसे, पर वो कहीं नहीं मिल रही है। इतनी रात को मैं उसको कहाँ ढूंढूं बेटा? अरे मेरा तो सर्वनाश हो गया। कहाँ चली गई मेरी बहू? इतनी रात को कहाँ चली गई? अरे कोई तो बताओ, मेरी बहू कहाँ है? अरे मेरा तो सर्वनाश हो गया। कहाँ चली गई मेरी बहू? इतनी रात को कहाँ चली गई? अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये क्या? तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो यहीं पर थी। तुम लोगों के चिल्लाने की आवाज सुन के मेरी नींद उड़ गई। अरे बेटी, हमें इतनी चिंता हो रही थी। तुम आखिर गई कहाँ थी? हमें समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हें कहाँ ढूंढे। मैं तो कहीं नहीं गई थी माँ, मैं तो यहीं पर थी, आपके सामने, यहीं पर सो रही थी मैं माँ। कुछ दिनों के बाद यही घटना दोबारा घटती है। इतने दिनों के बाद मुझे शांति मिली है। जाकर देखती हूँ दूध कहाँ मिलता है मुझे। उफ, यही तो मौका है दूध पीने का। अरे ये दूध कहाँ चला गया? अभी तो भरा हुआ था। इतना दूध गया तो कहाँ गया? आय हाय हाय हाय, अभी मैं लोगों के घर में दूध कैसे ले जाऊंगा? दूध तो सारा खत्म हो गया। अब क्या करूं? चांदनी, अरे चांदनी, तुम कहाँ चली गई? देखो फिर से गायब होगी उस दिन जैसे। अब दोबारा से लुका छुपी खेल रही हो क्या? चांदनी, माँ माँ माँ, देखो ना चांदनी कहाँ चली गई है? कहीं नहीं मिल रही है। उस दिन जैसे दोबारा गायब हो गई है। अरे बाबा, देखो मैं तो आ गई हूँ। तुम क्यों इतना चिंता कर रहे हो? ये जरा बताओ मुझे। अच्छा सुनो, जब मैं अगली बार यहाँ से चली जाऊंगी ना, तो 3 बार नाम मेरा पुकारना और मैं वापस आ जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, याद रखना, मेरा नाम 3 बार पुकारना और मैं आ जाऊंगी वापस। समझ गए ना? इसी तरह सुरेश और चांदनी का दाम्पत्य जीवन सुख शांति के साथ बीतने लगता है। एक दिन सुरेश सुबह सुबह अपने व्यापार के काम के लिए किसी दूसरे शहर जाता है। मैं शहर जाके आ रहा हूँ, आते आते हो सकता है मुझे रात हो जाए। अरे जल्दी लौट के आना। आपको तो याद है ना, आज मेरे पिताजी घर पर आने वाले हैं, ठीक है? हाँ हाँ मुझे याद है। यही बोलकर सुरेश घर से निकलता है। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात होने लगती है, लेकिन सुरेश घर नहीं लौटता है। इतनी शाम हो गई है, लेकिन मेरा बेटा अब तक लौट के नहीं आया है। बेटी कहाँ है? देख मैं आ गया। नमस्ते 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 बहन जी, आप कैसी है? नमस्ते नमस्ते। अरे पिताजी, आप तो आ ही गए। हाँ चांदनी, ये लो मिठाइयाँ लेके आया हूँ मैं। बेटी, जमाई राजा कहीं दिख नहीं रहे हैं। वो तो जरा से काम से बाहर गए हैं पिताजी। अरे चल चल चल, वही है सुरेश का घर, लेके चल इसे। हाँ जल्दी आ जल्दी आ। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बताओ क्या हो गया? अरे इसके पाँव में सांप ने काट लिया है। डॉक्टर, वैद्य, ओझा कुछ भी नहीं मिला।
इसलिए मैं इसे घर लेके आ गया। अरे क्या हो गया? मेरे बेटे को कौन बचाएगा? अरे जमाई राजा तो अभी होश में है, जो करना है जल्दी करना होगा। लेकिन यहाँ से तो अस्पताल बहुत दूर है, मेरे बेटे को वहाँ तक कौन ले जाएगा? इस हालत में वो जिएगा या मरेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बाप रे, मेरे बेटे को कोई बचाओ। एक उपाय तो है, पर वो सच आप सहन तो कर पाएंगे ना? सोच लीजिए। हाँ, मेरे बेटे को बचाइए, मेरे बेटे को जरा बचाइए, किसी भी हालत में मेरे बेटे को बचा लीजिए। बहन जी, मेरी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है, एक इच्छाधारी नागिन है। तो अभी समस्या को देखते हुए वही है जो हमारे जमाई राजा को बचा सकती है। अच्छा, तो यही कारण है कि हमारी बहू अचानक से रात को गायब हो जाती थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि इतनी रात को वो आखिर जाती कहाँ थी। हमें पता है कि तुम एक नागिन हो, अब अपने पति को तुम ही बचा सकती हो। बचा लो अपने पति को, चांदनी बेटी। लेकिन पिताजी। अरे मेरे बेटे को बचा लो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरे बेटे को बचा लो, बस मेरे बेटे को बचा लो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। सुरेश की माँ के रोने के कारण चांदनी बेचैन हो जाती है। वो नारी रूप से नागिन रूप धर लेती है। ये क्या? ये तो एक नागिन है, इच्छाधारी नागिन। देखो देखो, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। ये तो कमाल हो गया। जय हो इच्छाधारी नागिन की, जय हो इच्छाधारी नागिन। जय माँ इच्छाधारी नागिन। ये क्या हो गया था? मुझे किसने बचाया? जल्दी बताओ, किसने बचाया मुझे? इसके बाद सुरेश की माँ सुरेश को सब कुछ बताती है। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और अगर देखा जाए तो आपके समाज में मेरा कोई स्थान नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं चांदनी, तुमने तो मेरी जान बचाई है। बताना चाहता हूँ, अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? तुम मेरी जिंदगी हो चांदनी, तुम सिर्फ मेरी जिंदगी हो। मुझे पता है तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। इस तरह से एक नागिन कन्या किसी की पत्नी बनकर समाज में इज्जत प्राप्त करती है।